रेखा का व्यापक समीकरण। अब मेरा उद्देश्य ये है कि हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश पर फोकस करे, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखना है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या लिखना है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। रेखा की व्यापक समीकरण। तो उपरोक्त स्टेटमेंट के आधार पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके फॉर्मूले को लिखेंगे पहले, कि रेखा का जो जनरल इक्वेशन है वो हम किस प्रकार से यहाँ पे ड्राइव करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन में डायरेक्टली वो अप्लाई होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इस हेडिंग के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, पहले तो आप इसके बारे में लिख लो जरा कि रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसके बाद हम लेक्चर को प्रोसीड करेंगे आगे। तो पहले इसमें लिखिए, एक रेखा का व्यापक समीकरण लिखो, सिंपल भाषा में लिखो, एक रेखा का व्यापक समीकरण एक रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई, कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई और कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक रेखा का जो व्यापक समीकरण होगा ना, लाइन ऑफ इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या लिखा है? पूरा पढ़ के बताओ। एक रेखा का व्यापक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हाँ, फिर लिखो, जहां ए बी और सी ऐसे वास्तविक अचर है, जहां ए बी और सी ऐसे वास्तविक अचर है कि ए और बी एक साथ शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। ए और बी एक साथ शून्य नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी एक साथ शून्य नहीं है। जहाँ ए बी और सी वास्तविक अचर है और ए और बी एक साथ शून्य नहीं है, एक साथ शून्य नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक साथ क्या होंगे? ए और बी शून्य नहीं हो सकती है। मतलब रियल केस में क्या है कि कभी कभार अगर एक्स शून्य है तो वाई वहाँ होगा जरूर, अगर कहीं पर y शून्य है तो x होगा वहां पर, यानी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। अगर दोनों ही शून्य हो गए तो ये इक्वेशन नहीं मतलब मानी जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ये इक्वेशन 0 + 0 हो जाएगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो क्या लिखा आपने कि जहाँ a और b एक साथ शून्य नहीं है और तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण, ऐसा अगर कोई भी समीकरण है ना जहाँ a और b 0 नहीं है और ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा गया समीकरण है, तो वो क्या होता है? व्यापक समीकरण। तो क्या लिखना है यहाँ पर? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है, ठीक है। के रूप का कोई समीकरण रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है, या व्यापक रैखिक समीकरण कहलाता है, या व्यापक रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी 1 होगी लीनियर में, ठीक है। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया? तो प्यारे बच्चों, इसी हेडिंग के उपरोक्त हम एक फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव सीखेंगे, मतलब ड्राइव करेंगे इसको, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो डेट आज कितनी थी बच्चों? आज तुम्हारी 26 है। तो प्यारे बच्चों, इस रेखा का व्यापक समीकरण में एक हेडिंग आती है आपकी, फर्स्ट हेडिंग गिन लो, ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप। इंग्लिश में आपको क्या लिखना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, SLOP, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म।
FORM फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपने पहले भी सीखा था, अगर आपको मालूम होगा तो आपने पहले भी सीखा था इसको, ढाल अंतःखंड रूप को ऐसे सीखा होगा आपने, y = mx + c की फॉर्म में सीखा होगा, है ना। अगर y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड c है और ढाल m है तो y = mx + c के रूप में आपने समीकरण पढ़ी होगी वहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी समीकरण के यूज से हमें क्या करना है, ढाल अंतःखंड रूप का समीकरण निकालना है। जब हमारे पास रेखा की समीकरण होगी, दे रखी होगी, व्यापक समीकरण दे रखी होगी, लाइन का इक्वेशन गिवन होगा। लेट्स सपोज, माना यदि अगर हमारे पास, पहले समझ लो यहाँ पे ax + by स्मॉल y है, ठीक है, by + c = 0 है। इस समीकरण का हमें क्या निकालना है, ढाल अंतःखंड रूप में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बात ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे ढाल अंतःखंड के रूप में b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि रेखा का जो समीकरण है ना, इस केस में जो b की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इस समीकरण को हमें किस के रूप में चेंज करना है, ढाल अंतःखंड के रूप में चेंज करना है इसको। अब हम जानते हैं इस समीकरण को इसके रूप में चेंज कैसे हम करेंगे, हमें मालूम है कि ढाल अंतःखंड रूप का समीकरण क्या था, y = mx + c था। इसको देके करना सारा काम। ठीक है, क्या होगा, y वाला जो टर्म्स है वो आपको लेफ्ट में छोड़ देना है, तो by को मैंने लेफ्ट में रहने दिया, बाकी जो वैल्यू सारी उधर है। तो प्यारे बच्चों ये उधर जाएगा, माइनस का ax हो जाएगा, प्लस का c राइट में जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। देन यहाँ पर जो इंटू का b है ना, ये डिवाइड में आएगा, तो -ax/b और -c/b, सीधा मैंने एलसीएम ब्रेक करा दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों -a/b x -c/b। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन की, इसका अगर कंपैरिजन में इससे करता हूँ, ऑन कंपैरिजन किया, हिंदी में क्या लिखोगे, तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन इस इक्वेशन की तुलना करनी मुझे इसके व्यापक समीकरण से, ढाल अंतःखंड रूप वाले से, m = mx + c। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आपको पता है कि c क्या होता था, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड था ना, ऊपर की साइड ऐसे में, और m क्या थी, उस लाइन की ढाल। अगर ये लाइन है ऐसे तो ये था c, यहाँ पर इस वाले समीकरण के लिए y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, m क्या था, इसकी ढाल थी। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, m की वैल्यू क्या बन जाएगी, -a/b, और c की वैल्यू यानी y अक्ष पर जो इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड होता है, वो -c/b हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो आपको क्या लिखना है, m यानी ढाल निकालने, इस रेखा की ढाल हम यहाँ से निकालेंगे फॉर्मूले से। m की तुलना करो इससे, m की वैल्यू देखो, x का यहाँ पे कोफिशिएंट m है और यहाँ पर ये वाला नंबर है पूरा -a/b है, तो m = -a/b, फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या है, अगर c की वैल्यू की तुलना करो तो c क्या था, y इंटरसेप्ट यानी y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -c/b। तो प्यारे बच्चों ये आपका फॉर्मूला निकल चुका है सीधा, पर हमें करना ऐसे है सीधा, इस वाले प्रोसेस से मैं सवाल सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो सीधा आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला। अगर आपसे ऐसी मतलब वो देगा लाइन, ऐसी कोई रेखा देगा और पूछ लेगा कि इसका ढाल निकालो, तो ढाल के लिए सीधा आपको a b c के मान यहाँ से फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे पुटअप करने, ढाल निकल जाएगा सीधा। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो जरा, क्वेश्चन आपके अगर समझ में नहीं आया ना तो पूछना है मेरे से। ठीक है, प्रोसीड में, तो अभी पहले आप इसको जरा नोट करें, इतना मैं 12th क्लास के बच्चे को देख। तो डियर स्टूडेंट वहाँ पे आप क्या लिख देना, x अक्ष पर। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था, y = mx + c लिखा था ना, वहाँ पर जो x होगा ना, ओए
वहां पर वो एक्स इंटरसेप्ट है, सी। सी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है, ध्यान रखना। तो एक्स इंटरसेप्ट है, ध्यान रहे। ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो अभी मैंने लिखा ना इक्वेशन, उसमें जो सी अपॉन बी था ना माइनस का, वो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड है, वो ध्यान रखना। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था कि माइनस सी अपॉन बी, वैसे आप उसको एक्स मत लिखना, एक्स के लिए हम 4 बनाएंगे। ठीक है, वो वाई है, वो वाई था, वो वाई कर देना। वो मैंने सही लिखा है बच्चों, वो सही है, वो एक्स नहीं, वो वाई है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा गलती से कुछ और देख लिया था यहाँ। आ रहा, अभी आ रहा, उधर ही आ रहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, ओए सेकंड वाला देखिए ध्यान से। सेकंड वाला स्टेप देखिए, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म, ओए बात मत करो, यहाँ देख लो, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब प्यारे बच्चों आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था अंतःखंड रूप में, पहले समझ लो इसको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस जो हमारे पे लीनियर इक्वेशन होगी ना, मतलब इस वाले फॉर्म की जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर केवल ये था x y। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ x और y वाला टर्म्स रहेगा, बाकी 1, यानी ये c जाएगा उधर, तो ax अपॉन बी वाई प्लस का c उधर जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या होता है? 1 होता है साइड में, तो मैं क्या करूँगा? माइनस c से डिवाइड कर दूंगा। तो दोनों पक्षों में माइनस सी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में माइनस सी से भाग देना है। तो ध्यान दो इधर, माइनस सी एक्स ऐसे हो जाएगा ये, प्लस बी वाई अपॉन में माइनस सी और इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी, ये आपस में कट जाएगा, माइनस ऊपर लगा दो, माइनस ए अपॉन सी एक्स प्लस बी अपॉन, देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी अपॉन सी वाई। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है बीच में, तो इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, बी अपॉन सी, और ये सी करना पड़ेगा माइनस के साथ नीचे, ऐसे करके इक्वल टू 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर केवल x रहता है, तो ऊपर आएगा x, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा x अपॉन सी, माइनस ए आएगा इसके नीचे, माइनस ए ऐसे, प्लस b, देखिए y ऊपर लिखना है, माइनस सी सेम ये b जाएगा नीचे, तो अपॉन में b बन जाएगा, ऐसे करके फिर 1। ये समीकरण बन गई व्यापक रूप में। अब देखो x के नीचे क्या आ रहा है? माइनस सी अपॉन ए आ रहा है, तो ये क्या होगा? जहाँ पे x इंटरसेप्ट, x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना हो जाएगा? माइनस सी अपॉन ए फॉर्मूला, और ये y के नीचे है, तो y इंटरसेप्ट y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, ये माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी, लेकिन हमें करना ही ये नहीं है। फॉर्मूले अगर याद करना चाहो तो आपको सीधा ए बी सी का मान निकालना है और फॉर्मूले में पुट करके निकाल देना है। ठीक है, लेकिन हम सवाल को इसी रूल से मतलब हल करेंगे इसको पूरे सीक्वेंस में ऐसे। ठीक है, इसको ये नहीं करना कि बस तुमने सूत्र याद कर लिया, क्योंकि ये सूत्र याद होता नहीं, कई बार है ना, सूत्र भूल जाते हो, तो पहले इसको फॉर्मेट को याद रखना बस। हो गया? नहीं हुआ अभी तक? ओ भाई, मैं तो 1 घंटा लग गया उतारने में। ओए हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए,
इसको आप ये भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से पहले ये ए है ना, ये अगर इसकी तुलना करता हूँ मैं इस वाली समीकरण से व्यापक रूप से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और बी बराबर कितना, देखिए इसकी तुलना करो इससे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सी अपॉन बी, यानी एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड ए की वैल्यू दिखा एक्स की पावर 1 मान ले, और फिर वही वाला पावर वाला फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सीधा, ठीक है। हाँ अब देखो एक नंबर की क्वेश्चन। ओए अब बात समझ में आ गई। अगर इस समीकरण की तुलना करता हूँ मैं इस समीकरण से, तो a बराबर, जहाँ a क्या है x इंटरसेप्ट, x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, अब b क्या है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, इनके मान निकालने के लिए फॉर्मूले, ठीक है। प्रोसेस यही करना है, ठीक है। डस्टल देना उधर से। तो डियर स्टूडेंट, अब जरा इन दोनों फॉर्मेट के बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए कि फॉर्मूले भी तुम याद कर सकते हो और सीधा इसी वाले प्रोसीजर से तुम सवाल कर सकते हो। ओहो, सम्मेलन करते हो, मिस्टर वेट करना चाहिए तो चाय के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एग्जाम्पल 13 को पहले ध्यान से देख लो। एक रेखा की समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। इसके फर्स्ट में क्या निकालना है, ढाल, इसका ढाल निकालना है। सेकंड में x और y अंतःखंड ज्ञात करो। देखो दी गई समीकरण, इधर देख लो सभी बच्चे, अभिषेक इधर देख लो, क्या कहा मैंने, अब आवाज नहीं होनी चाहिए, तुम लोग सवाल करो अपने। 3x माइनस 4y प्लस में 10 बराबर 0। एक समीकरण दे रखा है व्यापक समीकरण, इसमें क्या पूछा है, ढाल निकालना है और x अंतःखंड और y अंतःखंड, ठीक है। तो क्या करना है, ढाल, तो ढाल के लिए मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को चेंज कर दूंगा इस रूप में, y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता है कि y वाली टर्म्स को लेफ्ट में छोड़नी है खाली, तो माइनस 4y माइनस 3x उधर जाएगा और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 10, फिर y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10 अपॉन में माइनस का 4, एलसीएम ब्रेक करा दो, माइनस 3 अपॉन माइनस 4x माइनस 10 अपॉन में माइनस 4, यही तो होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कट कर लो चाहिए, 3 अपॉन 4x माइनस माइनस प्लस कर दो 10 अपॉन में 4। अब इसकी तुलना मानक समीकरण, इसकी तुलना मानक समीकरण, ये वाली फॉर्म किसकी है, y बराबर mx प्लस सी की है, से करने पर इसकी तुलना मानक समीकरण y इक्वल टू mx प्लस सी से करने पर, m ढाल था, तो देखो x का कोफिशिएंट m है यहाँ पर 3/4 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, ढाल कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो m बराबर यानी तो ढाल m बराबर कितनी हो जाएगी 3/4, और ये क्या था x अंतःखंड, ये वाला इसी x अंतःखंड, तो यहाँ लिखो x अंतःखंड c बराबर 10/4, काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10, चेक करो आंसर 5/2, चेक करो, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों m तो आ रहा है तुम्हारा 3/4 और x आ रहा है 5/2, प्रोसेसर यही रहेगा, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा बिल्कुल, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सूत्र याद किया तो मैंने अभी तुम्हें मतलब लिखवाई भी है,
ए अपॉन बी वाला माइनस ए अपॉन बी। ए का मान यहाँ से ये हो जाएगा 3, बी का मान ये हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा। वहाँ वेरी पुट अप कर दो सीधा। तो वो वाला सही तो है। ये सही है लेकिन करना इस सही है। स्कूल में भी मतलब अध्यापक इसे समझाते सारे मास्टर। सारे मास्टर हिंदी इंग्लिश के भी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ये भी समझाते, वो भी समझा, वो भी सही है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहीं से तो हमने सूत्र निकाला था ऐसे ही। अच्छा आ रहा गुरुजी। अभी काम हुआ। सभी बच्चे देख लिया यहाँ पे। भैया जब बोलते आज से लिखन बंदी कर रहा है। ये सब आपने नोट कर लिया। देखिए अब बच्चों देखिए हमें, अरे वो ऊपर के छोड़ देना। अब हमें निकालना है y अंतःखंड। तो इस वाली समीकरण से क्या निकलता है, केवल x अंतःखंड निकलता है। तो y को हमें अंतःखंड के रूप में चेंज करना पड़ेगा। ये समीकरण यानी इस समीकरण को हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या होती है, y अंतःखंड होती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी तक देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले इस रूप में चेंज कर देंगे। तो क्या करना था, माइनस जो ये c है लंबा है कांस्टेंट है, बाहर जाएगा माइनस के 10। बी पार्ट है क्या? हाँ बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो अंत में इक्वल के बाहर आपको 1 लाना होता है। तो 1 कैसे आएगा, जब इस पूरे नंबर से भाग होगा दोनों साइड। तो दोनों पक्षों में -10 से भाग देने पर इससे राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा। 3 अपॉन माइनस का 10x माइनस 4 अपॉन में 10 y, ऐसे लिख दो ना इसको। 3x अपॉन में माइनस 10 अच्छा जी। और माइनस 4y अपॉन में माइनस 10 माइनस 10 अपॉन में माइनस 10। अब ध्यान से देख लो, -10 से -10 कट 1 टाइम। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिख दूंगा ऐसे, कैसे 3 अपॉन माइनस कर लिया मैंने ऊपर 10, ऊपर कर लिया माइनस ये वाला, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है वैसे। 4/10 y 1 हो गया। अब देखिए बच्चों ऊपर x होना चाहिए, तो ये 10 सेम लिख दिया, ऊपर का जो 3 होगा वो आएगा नीचे, माइनस बीच में कर लो ऐसे, प्लस y रखना है खाली ऊपर, 10 लिख दिया, ऊपर का नंबर नीचे आएगा डिवाइड में ऐसे इक्वल टू 1। अब तुलना कर दो, इसकी तुलना मानक समीकरण, इसकी तुलना मानक समीकरण, मानक समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से करने पर, 1 से करने पर इट मीन्स डैट a तो हमें नहीं चाहिए। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें a नहीं चाहिए, अंतःखंड नहीं चाहिए x वाला, हमें चाहिए y अंतःखंड। तो जो y के नीचे वाला नंबर है b, वो क्या होता है, y अंतःखंड। तो y अंतःखंड यानी b बराबर 10/4, काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये